दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। इधर देखो, समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हें लगता है मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध रखे हैं? जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना, वो वही रास्ता है जहाँ पे पायल उतार के घुंघरू बांध देते हैं। बस बेटा, एक अमानत है तुम्हारे दादा जान की। बस दुआ करो कि मैं हमेशा उसकी हिफाजत कर सकूं और जो उसका असली हकदार है उस तक पहुंचा सकूं। अडॉप्टेड बच्चों का जायदाद में कोई शरई हिस्सा नहीं होता। अडॉप्टेड? तो आज तुमने फातिमा को अडॉप्टेड भी कह दिया? हाँ, रह गई है। कहाँ ढूंढूंगी इसको? अरे फातिमा, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? गुड टू सी यू। सेम हियर। आप इधर? हाँ, वो मेरा छोटा भाई आया हुआ था, उसे शुगर क्रेविंग होती है तो मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, मैं भी बहन के साथ आई हूँ अपनी। चले आप। आलिया रुको। दानियाल, दिस इज आलिया, मेरी जान, मेरी बहन, और ये दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वही है ना जुनून? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप किसी दिन घर चक्कर लगाए ना? जी क्यों नहीं, मगर फिलहाल तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप काफी गुस्से वाली हैं और आपसे मुझे काफी डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली आज मुझे ना अंदर एक अजीब लड़का मिल गया था, अंदर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। अजीब? हाँ। भाई आप यहाँ आइए, इनसे मिलें। ये मेरा छोटा भाई राहील, ये फातिमा है और ये उनकी छोटी बहन आलिया। अच्छा, ये आपकी कॉफी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप तो काफी डिसेंट लगती हैं, लेकिन ये किस पर चली गई है? काफी मगरूर लगती है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। बस राहील, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं? तो बस चलें सॉरी बोलें इनसे। सॉरी। और मैं? जी आप चलें सॉरी बोलें। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैं तो बस ऐसे ही। चलें आए अंदर बैठते हैं। नहीं सॉरी, हम एक्चुअली निकल ही रहे थे अभी। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू दो। अरे नहीं नहीं, जरा प्लीज कॉफी पकड़ेगा। अरे कैसी बातें करती हैं। आलिया जी, ये लो। अरे आप प्लीज हमारा कार्ड तो लेना। ये हमारे बुटीक का कार्ड है, आप जरूर आइएगा। बहुत अच्छे किस्म के कपड़े मिलेंगे आपको। राहील, चलते हैं हम। चला? जी प्लीज, मैं वेट करूंगा आपको। बाय। अल्लाह की कसम अनवर, इतना गंदा लंच कराया था ना तुमने कि एक नवाला भी नहीं निकला गया मुझसे। अच्छा, कल मिलोगी ना तो मैं किसी बड़े होटल में लंच करवाता हूँ। ठीक है, फिर कल हम जाएंगे वो सितारे वाले रेस्टोरेंट में लंच करने। मंजूर है, लेकिन मेरी शर्त याद है ना तुम्हें? हाँ बाबा, याद है। जो कहोगे, जहाँ कहोगे, हम मिलेंगे। अच्छा, एक सेकंड रुको, होल्ड करो। ओके। तुम खड़े होके तब से मेरी बातें सुन रही हो? नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे वार्डरोब से एक चादर लेके गई थी सफ़ेद, वो मुझे कल यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए। अरे भाई हानिया, वो चादर तो सफ़ेद से पीली हो गई है, बहुत गंदी हालत में। तुम उसको छोड़ो, मैं बताती हूँ। जाओ मेरे वार्डरोब में जाओ, जो जी करता है मेरी अलमारी से पहन जाओ कल। नहीं, मुझे तुम्हारे वार्डरोब से कुछ नहीं चाहिए। हानिया, तुम इतनी खूबसूरत हो, रोज यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी चादर पहन के चली जाती हो। कुछ तो यार फैशन फॉलो करो। मुझे किसी को फॉलो नहीं करना।
हम जिस माशरे में रहते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे बस बता दो चादर कहाँ है। अच्छा मेरी माँ, जाओ मेरा वार्डरोब खोलो और उसमें से पहन लो अपनी चादर, ठीक है? हेलो हाँ अनवर, यार वो मेरी एक पागल बहन है, सर खा रही थी। इट्स ओके मिस रानी। और क्या हो रहा है? कल फिर हम जा रहे हैं ना लंच पे, मीठा भी खिलाओगे? ठीक है। हाँ क्या हुआ? दानियाल भाई अच्छे हैं ना? ठीक है। राहील भी अच्छा है। हाँ ठीक है वो भी। आप कहें तो मैं नहीं ना, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट सच थिंग्स। मैं ऐसे ख्वाब देखना ही नहीं चाहती जो आगे जाकर मेरे लिए पछतावा बन जाए। वैसे भी अभी मैं पढ़ रही हूँ, जॉब करूँगी, there's so much to do। आप ही ख्वाबों पे कब किसी की चलती है? ये तो बस आंखों में बस जाते हैं और दिलो दिमाग पे डेरे जमा लेते हैं। वाओ, एक ही मुलाकात में तुम तो अच्छी खासी मैच्योर हो गई हो, ख्वाबों की बातें करने लग गई हो। मैं तो आपके लिए कह रही हूँ ना। और मैं आपके लिए सोच रही हूँ। तुम भी कभी कोई काम कर लिया करो, जाओ कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। चले ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। आपने सोना नहीं? अभी आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं? हाँ। आज मुझे स्कूल से छुट्टी है और मैं घर में अकेले कैसे रहूंगी और सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा। हानिया, मेरा लाइनर ठीक लग रहा है? पार्लर की सारी लड़कियां ना मुझे फॉलो करती हैं। ठीक लग रहा है। मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। क्या? एक प्रोडक्शन कंपनी को नए चेहरे चाहिए, फ्रेश, यंग। तो फिर तुम्हारा फेस इतना फोटोजेनिक है, इस फील्ड में बहुत पैसा है, तुम ट्राई तो करो, मैं तुम्हें खुद लॉन्च करूंगी। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, मुझे जॉब मिल जाएगी। कितना कमा लोगी तुम? 30,000, 50,000, बहुत भी हो गया तो 1 लाख। इस फील्ड में ना एक एक दिन में लाखों कमाओगी, एक एक दिन में। अम्मी मुझ में उस तरह का कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं नहीं कर सकती ये। वही दकियानूसी सोच। अरे 1-2 ऐड करोगी ना तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आजकल बहुत बड़े बड़े अमीर कबीर घरानों के लड़के ना शोबिस में रिश्ता ढूंढते हैं। अम्मी अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम नहीं तरक्की कर सकती। जोया जाके बर्तन दो। अम्मी जोया मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाएगी, घर का काम मैं घर आके कर दूंगी। नहीं, जोया मेरे साथ जा रही है, उसे अभी ग्रूमिंग की जरूरत है। कौन सी ग्रूमिंग? जैसी सोलेहा की हुई है। जोया को कोई जरूरत नहीं ग्रूमिंग की। ओह घर की एक्स्ट्रा चाबी मैं साथ लेके जाऊंगी। आप तो बाहर जा रही हैं और सोलेहा को भी जाना होगा, तो आप घर लॉक कर दीजिएगा। सोया जल्दी से जाके तैयार हो जाओ।
जी आप इसे तो मत बिगाड़ो। इसीलिए तो साथ लेके जा रही हूँ कि वो ना बिगड़े। अम्मी अबू कहाँ है? वो तो आज जल्दी चले गए ऑफिस। मेरे ख्याल में कोई डेलीगेशन आ रहा है तो उन्होंने ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया था उन्हें। अरे ओ गॉड, मैं भूल कैसे गया? और अब्बू ने याद भी नहीं दिलाया। लेकिन तुम्हारे अबू तो बहुत याद से कह के गए हैं कि आज मीटिंग में ब्रीफिंग तुम दोगे। अरे आई नो अम्मी, ब्रीफिंग तो मैंने ही देनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं भूल कैसे गया। हाँ, याद कैसे रहता आपको? सारा ध्यान तो अम्मी की बहू तलाश करने पर लगा दिया आप। बको मत। अरे नहीं नहीं अम्मी, आपको तो पता है इसकी आदत का, ये तो वैसे ही बोल रहा है। अम्मी मैं आपको एक बात बताता हूँ। रात को जब हम ओए खामोश। आपके बड़े बेटे ने आपकी बहू तलाश कर ली। चलो अंदर में, तुम आओ जरा मेरे साथ। तो मैंने क्या रुको तुम दोनों, नाश्ता तो कर लो। जी अम्मी आ रहे हैं, बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो क्या ढूंढा है मैंने, बताता हूँ। बहुत मजा आया। अरे भाई, आज तो मैं बहुत थक गई। तुम शॉपिंग भी तो बहुत करती हो, सारे शहर के मॉल घुमा दिए तुमने। अच्छा कंजूस, खाना निकालो चलो। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। अच्छा हाँ ना, एक सेकेंड। अच्छा मैं अभी आता हूँ ना प्लेटें लेके। अच्छा हाँ आ जाओ तुम दोनों। किसका फोन था? उसी दोस्त का जिसका घर है। क्या कह रहा था दोस्त? यही कि वो आज नहीं आएगा और हम अपनी बातें करते। आज मैं तो बस निकलने ही वाली थी तो। तुम खाना निकालो। आई तुम अपनी मर्जी से थी, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। क्या? अंदर ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं और आज ये भी दावत का मजा लेने आए हैं। क्या मतलब? अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो अनवर? क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो तुम खिलाओ अपने दोस्तों को दावत, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बकवास मत करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। ये तो सामने से हट जाएगा, पर मैं तो हूं ना। और ये तुम हर रोज महंगी शॉपिंग करती हो ना, उसमें हमारा भी हिस्सा है। नहीं यकीन तो अनवर से पूछ लो। अनवर ये क्या कह रहे हैं? हाँ तो क्या करता मैं? तुम्हें रोज गोल्ड की शॉपिंग थोड़ी करवा सकता था। झूठे मक्कार फरेबी हो तुम। बस तो तुम क्या हो? बैठो आराम से। चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अनवर छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैं कहता हूँ मान जाओ वरना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आवाज आ रही है, लड़की की चीखने की आवाज आ रही है। यार चेक कर किधर से आ रही है। हाँ इधर से आ रही है, आ जाए जल्दी आ जाए। तुम्हारा नाम? अनवर अली। तुम्हारा? शाहिद। और तुम्हारा? जी आदिल। तुम्हारा क्या नाम है? जी सालेहा। तुम घर में क्या कर रही थी इसके? ये अनवर मुझे
पहला वापस लाकर उस घर में ले गया और अपने 2 दोस्तों को बुला लिया। अगर आप लोग ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। झूठ बोलती है ये, फ्रॉड है ये। मेरा माल खाती है और हमें मंशियात फराहम करती है। झूठ बोल रही है, मैंने आज तक मंशियात की शक्ल तक नहीं देखी। इसके बैग की तलाशी में झूठ बोलती है। देखे ले इनकी बैग की तलाशी। ये क्या निकला है बैग से, मुझे दिखाओ। इन्होंने मेरा बैग छीन के ये मेरे बैग में डाला था। खुदा कसम मैंने पहले कभी नहीं देखा कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज इनकी बातों में मत आइएगा। चुप करो, अपना एड्रेस लिखवाओ और अपने बाप का फोन नंबर भी दो। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बात सुनो, अपने मकान का नंबर बताओ। चलो सीधी तरह अपना नंबर दो, एड्रेस बताओ अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा दिन गुजर गया, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म हुए, अभी तक पौधों को पानी दे रही। अम्मी आज आप जल्दी आ गई हैं। हाँ क्लाइंट कम थे। खाना पक गया? जी। अम्मी आप सालिहा से पूछती क्यों नहीं कि हर रोज बाहर रहने का क्या मतलब है? तुम्हारा हर वक्त तनकीद करने का क्या मतलब? तुम खुद भी तो जाती हो रोज बाहर। जी सॉरी, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ट्यूशन वाले बच्चे नहीं आ रहे आजकल? बच्चों के माँ बाप ने उनको यहाँ आने से मना कर दिया है। क्यों? यहाँ डांस सिखाए जाते थे? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बेटा, तुम शरीफा से कहो कि रात के खाने का कुछ कर ले। मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। अम्मी क्यों? क्या हुआ आपको, ठीक है ना? पता नहीं, बस बहुत चक्कर आ रहे हैं और अजीब अजीब घुटन सी हो रही है। तो मैं आपको दवाई ला कर देती हूँ, आप रुकें। ले अम्मी, पानी पिए, पेन किलर खाएं, यू विल फील बेटर। अम्मी वैसे आपको चाहिए आप रेस्ट करें, आप इधर क्यों बैठी हैं? रूम में चलते हैं, आ जाएं। अम्मी अल्लाह, फातिमा क्या हुआ? नहीं फातिमा। अम्मी क्या हुआ है आपको? आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। तुम जाओ, जाके फौरन अब्बू को फोन करो। अम्मी नहीं, आप ऐसा करें, आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, हम अभी चलते हैं, अब्बू को रास्ते में कॉल कर लेंगे। प्लीज अम्मी। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी नहीं, प्लीज ना, आप मेरे साथ चलें, चेकअप करा लें, इस तरह वेट नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा है, प्लीज उठें, चलें,
मैं अभी अब्बू को कॉल करते हैं ना रास्ते। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं फातिमा। आज हम मेरे साथ चलते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ध्यान से। क्या हो गया? इस तरह क्यों दरवाजा बजा रहे हो? सालेहा का घर यही है? हाँ यही है। क्या मसला है? तुम तो सालिया की बहन लग रही हो, उसकी माँ को बुलाओ। मैं सालिया की माँ हूँ। कहाँ है सालिया? तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन लॉकअप में बंद है। लॉकअप में? मगर क्यों? सालिया को गिरफ्तार किया गया, मंशियात का कारोबार करती है वो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोगों का दिमाग ठीक है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को शरीफ लोगों के घर यूं धावा बोलते हुए। ओ बीबी बस, पकड़े जाने के बाद सब शरीफ कहते हैं खुद को। उसके पास से मंशियात बरामद हुई है। क्या? उफ मेरे खुदा, ये कैसा इल्जाम है मेरी बच्ची पे? हाय मेरी बच्ची। बस करो ये ड्रामे। तुम्हारे मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम लोग की चाल चलन ठीक नहीं है। फौरन चलो थाने, बैठो मोबाइल में। नहीं हम पुलिस की गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे, आप लोग पहुंचे, हम आ रहे हैं। बड़े नखरे हैं भाई, चोरी भी और दीदा दलेरी भी। बैठो गाड़ी में वरना सारे नखरे निकाल दूंगी। कहा ना हम खुद आ रहे हैं। फौरन पहुंचो वरना दोबारा आना पड़ा तो हथकड़ियां लगा के ले जाऊंगी। चलो। तुम लोग क्या खड़ी तमाशा देख रहे हो? जाओ। हमें क्यों आके दिखाती हो? लक्षण देखे माँ बेटियों ने अपने। तौबा तौबा, शरीफों का मोहल्ला, पुलिस छापे मार रही है। हम ना रहे ऐसे मोहल्ले में। निकालो अपने बच्चों को यहाँ से। अम्मी, या अल्लाह कैसे क़यामत टूट गई। पुलिस स्टेशन चले अभी। तुझे थाने लेके जाऊंगी। रहने दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जा जो अंदर से मेरा फोन और चादर लेके आ। मैं आपको इसी दिन के लिए कहती थी तू तो चुप कर जा। साजिश है ये किसी की। एक एक को देख लूंगी। जोया, कैसी हैं आप? आप? हाँ जी, आंटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है पहले से, परेशानी की कोई बात नहीं। थैंक गॉड। आप अकेली आई हैं? मेरा मतलब अंकल या राफेल साथ नहीं है? नहीं, घर पे कोई था ही नहीं इस वक्त और अम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, फिर मुझे उन्हें खुद ही लाना पड़ा। अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर निकली। मुझे लगा आप तो काफ़ी बुज़दिल होंगी। मैं अम्मी को देख सकती हूँ? मिल लूँ मैं उनसे जाके? जी, आप 15 मिनट के बाद आंटी से मिल सकती हैं। आप अम्मी को कभी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ, पता नहीं अचानक से उनकी तबीयत। परेशानी की कोई बात नहीं, इस उम्र में इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन मैंने उनको ट्रीटमेंट दे दिया, इंशाल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाएंगी। अम्मी का चेकअप आपने किया है? जी, अगर आप बुरा ना माने तो ऑफिस चलकर चाय पिए। जी नहीं, आई एम सॉरी। चलें, जैसे आपकी मर्जी, इनकार करना तो आपकी आदत है। लगता है मुजरिम पकड़ते पकड़ते आप शराफत की पहचान भूल गए। देखें, किसी मुजरिम के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है, और वो मानता भी नहीं है। हाँ, आपकी बेगम तो कहती हैं कि आप 1 मिनट में चेहरा देख के पहचान लेते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा। आप मेरी बेगम को कैसे जानती हैं?
आप नाइला सोमरू के हस्बैंड हैं? जी, मगर उनके हुस्न का राज मेरी महारत है। क्लाइंट है मेरी। देखिए, आपकी बेटी के बैग से मंशियात बरामद हुई है। फिर इन लड़कों का भी और लड़कियों का भी यही कहना है कि आपकी बेटी ने इनके साथ फ्रॉड किया है। पर्चा तो ज़रूर कटेगा। झूठ बोलते हैं वो। मेरी बेटी का मंशियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो फिर उस घर में वो क्या कर रही थी? धोखे से लेके गए थे उसको। मेरी बेटी बेकसूर है। देखिए, यहाँ हर दूसरा मुजरिम यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मेरी बेटी बेकसूर है। देखिए, मैं आपके कहने पे नहीं छोड़ सकता। हर दूसरा मुजरिम यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा, तो फिर किसके कहने पे छोड़ सकते हैं? किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ठीक है सर। सर मगर ठीक है सर, ओके सर, ओके। साले को तो आप छोड़ रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए उन लड़कों को मत छोड़िएगा। बुलाता हूं मैं उन्हें। कितना समझाया है तुमने, फिर हो रही हो? अभी मुझे पुलिस से डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो? आखिर सालिया आपी ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई? मुझे नहीं पता सालिहा ने क्या किया था, पर मैंने तुमसे कहा है ना, तुम इस बारे में मत सोचो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपको सब पता है, आप मुझसे छुपाती हैं। तुम बस दुआ करो आज के बाद सालिहा को अकल आ जाए, उसे सही बुरे का फर्क पता चल जाए। इसलिए आप ही को बाहर जाने से मना करती थी? बाहर जाना बुरी बात नहीं होती ज़रा, बाहर जाके घर को, घर वालों को भूल जाना बुरी बात होती है। बस तुम परेशान मत हो, ओके? ठीक। अनवर मेरा क्लास फेलो था। मैं कुछ बुक्स लेने के लिए बाहर तक गई और वो मुझे मिल गया। कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। मैं मान गई और साथ चली गई, लेकिन वो मुझे धोखा देकर किसी के घर ले गया। वहां पर उसने और उसके 2 दोस्तों ने मुझे हरासा करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि पुलिस वाले आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाना था। मैंने कहा था ना मेरी बेटी मासूम है। 5 वक्त की नमाज़न है ये बच्ची। 5 वक्त की नमाज़न है। मासूम तो आप भी बहुत हैं, तभी तो ऊपर से काल आ गई। जी बिल्कुल, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आला ओहदों पे फाइज हैं, बहुत आला तालीम याफ्ता है। आप इन लड़कों को मत छोड़िएगा, अगवा की दफात लगाएगा इन पे। जी ज़रूर। चलो सॉली, अच्छा जी अब इजाज़त दीजिए, मैं आपको खाने पे इनवाइट करूंगी, ज़रूर आइए। जी ज़रूर, ले जाइए इन्हें आप। शुक्र करो फातिमा सही वक्त पर तुम्हें यहाँ ले आई, वरना ज़्यादा कुछ हो जाता तो। पहली बार फातिमा ने समझदारी से काम किया, क्योंकि मेरी बेटी है ही समझदार। ये तो है। बस शुक्र है अम्मी आप ठीक हैं। इत्मीनान, तुम? अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी आंटी मेरी ही पेशेंट है। कैसी तबीयत है आपकी अब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। गुड।
आपकी रिपोर्ट्स काफ़ी पहले से बेहतर हैं, आप घर जा सकती हैं। अदनान, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत अच्छी केयर की है। अरे नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आपने शुक्रिया बोलना है तो अपनी बेटी फ़ातिमा का बोले, जो वक्त पर आपको हॉस्पिटल ले आई। अच्छा, मैं घर कब जा सकती हूँ? ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप घर जा सकती हैं, मेरा भी जाने का टाइम हो गया है। अदनान, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। तहमीना, मुझे लगता है इदनान को ना बोलकर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और मियाँ, किन सोचों में गुम हो? चलो नीचे चलो, अम्मी बुला रही हैं। भाई मुझे एक बात बताएं, आपको वो फैमिली कैसी लगी? मतलब तुम उनके बारे में सोच रहे हो? इसका मतलब तुम काम से गए? मुझसे पहले तो लगता है कि आपका काम हो चुका है। अरे बको मत, इन फजूल सोचों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन आप तो... अरे बाबा, मैंने बताया ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। मगर कब तक भाई? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है एक दिन मैं भी सो के उठूं और तुम्हारी तरह मेरा भी दिमाग खराब हो जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही सोच लो। ठीक है, तो फिर आपने मुझे पागल डिक्लेयर कर ही लिया है तो मान लेते हैं। अरे बाबा, अगर तुम पागल नहीं हो ना तो एक दिन जरूर हो जाओगे। चलो आओ, चले, अम्मी बुला रही है। अरे बेटी कैसी है तुम्हारी? सब ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। तुम कैसी हो? अरे साहिरा, रुको जरा, इतनी जल्दी जमानत करवा ली बेटी की? बड़ी पहुंच बन गई है तुम्हारी। जैद भाई के बाद से बड़ी बेगमात क्लाइंट्स हैं तुम्हारी। रज़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोलिया पे कोई केस होता तो जमानत की नौबत आती ना। और ये किस पहुंच की बात कर रही हो तुम? लगता नहीं 3 जवान बेटियों की माँ हो, ऊंची सिफारिश लगाई होगी तभी इतनी जल्दी जमानत होगी। कुछ नहीं किया सोलिया ने, वो सब एक साजिश थी। पुलिस ने माफी मांगी और छोड़ दिया इज्जत के साथ। कुर्बान जाऊं तुम्हारे इज्जतदार होने पे, वो तो तुम्हारे फैशन बता रहे हैं। तुम लोग बस जलते रहो मेरे फैशन से। चलो सोलिया। तौबा, कैसी? अच्छा तुम बताओ, अपनी बेटी का बता रही थी। मेरी बेटी ठीक है, शुक्र अल्लाह का। यार ऐसी सिर्फ चाय लाई हो? हानिया, कुछ खाने के लिए भी ले आओ। घर पे कुछ भी नहीं है अम्मी। ऐसे खड़ी घूर क्यों रही हो मुझे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मोहल्ले वालों से जाके पूछो क्या किया है। उफ, बस हानिया, ज्यादा दुनिया वालों की जुबान बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी, आपको पता भी है दुनिया वाले बोल के रहे हैं। आपके जाने के बाद पूरा मोहल्ला घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सब हमारे किरदार पे उंगली उठा रहे थे, बातें कर रहे थे। हानिया, दुनिया वालों को सिर्फ बातें ही बनाना आती। तुम्हें क्या लगता है सालिया मंशियात फरोश है? अगर होती तो पुलिस इसको छोड़ती? आपने इससे पूछा भी है कि ये उस लड़के के घर पे करने क्या गई थी? दोस्त एक दूसरे के घर में जाते हैं। ऐसी दोस्तियां कहीं का भी नहीं छोड़ती, बर्बाद कर देती हैं। शुक्र करें जान बच गई है, इज्जत बच गई है, वरना इसकी लाश पड़ी होती कहीं वीराने में।
ठीक कह रही थी वो। तू करने क्या गई थी उसके साथ? ये दोस्ती ना सिर्फ रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स तक ही ठीक है। कहा था ना, समझाया था ना। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, आइंदा ख्याल रखूंगी। इसको कौन है? क्या बदतमीजी है? तमीज से दरवाजा नहीं पीछे। हट परे। कहाँ घुस रही हो? हाँ, मैं किधर घुस रही हूँ? हटो पीछे। कहाँ है तुम्हारी बेशरम बेटी? उसने मेरे पुत्र अनवर को थाने में बंद करवा दिया है। तुम्हारे बेटे की करतूतों ने उसे बंद कराया है। अगवा करने लगा था मेरी बेटी को। बको मत। तुम्हारी बेटी ने हजारों लाखों रुपए मेरे बेटे से खाए हैं। किधर है वो? छोड़ूंगी नहीं मैं आज उसको। तू जाती है कि पुलिस को बुलाऊं? मेरी मासूम बेटी पे इल्जाम लगाती है। वाह तेरी मासूम बेटी, माँ को तो देखो कैसी चमक चलो बनी फिरती है। बुलाओ पुलिस को। ये क्या पुलिस को बुलाएगी? मैं तो पूरा मीडिया साथ लेके आई हूँ। इसका घर नहीं, बदकिरदारी का अड्डा पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया में चर्चे होंगे। बकवास बंद करें आप प्लीज, जाएं यहाँ से। ओहो, तू सालिया की बहन है। सबसे पहले तो मैं तेरी वीडियो बनवाऊंगी। तू रुक जा। ये किधर मर गए मीडिया वाले? अल्लाह जी, किधर मर गए? जी आइए नाज़रीन, ये वो घर जहाँ पुलिस ने छापा मारा है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे पुलिस ने लेडी की गिरफ्तार करी है। सर पुलिस भी आई थी। बताइए आप लोग, ये सच है सब? बंद करें इसको, हटाएं कैमरा।